23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम मेष यानी एरिस राशि से। इस सप्ताह का जो राशिफल है ये बड़ा विशेष है। क्यों? दो चीजें। पहली चीज, इस सप्ताह में आपके लिए कुछ नया सीखने का समय, और दूसरी चीज, जो पहले से सीखा हुआ था उसको अब अप्लाई करने का समय। यानी बहुत हैपनिंग और बड़ा व्यस्त सा वीक होने वाला है आपके लिए। और इस सप्ताह में एक विशेष और बात होने वाली है कि बिना बात के लोगों से विवाद या झंझट आपके सामने आ सकते हैं। तो इस सप्ताह की एडवाइस आपके लिए यह है कि मन बड़ा रखें, लेट गो बढ़ाएं, चीजों में उलझे ना, और जो भी आपको मौका मिले उसको लपकते चले जाएं। इस सप्ताह में सफेद फूल आप शिवलिंग पे चढ़ा के आइए सोमवार वाले दिन। ये आपका विशेष उपाय है इस सप्ताह के किसी भी झंझट से दूर रहने के लिए। अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, इसमें घर में किसी धार्मिक कार्य का, मंगल कार्य का आयोजन हो सकता है। दूसरे, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बहुत अच्छा बीतेगा और उसकी वजह से आप बड़ा रिजुविनेटेड, बहुत ही फ्रेश फील करेंगे। और तीसरे, ये सप्ताह आपके लिए काम कारोबार में कुछ बड़ी दूर की सोचने का या निवेश करने का समय है। और इस सप्ताह में ये जो निवेश वाली बात मैंने की है ना, इसको बहुत सोचिएगा। निवेश खाली पैसे का नहीं होता, निवेश होता है प्लानिंग का, निवेश होता है आपकी नॉलेज का, निवेश होता है आपके समय का। और जितना ये इस सप्ताह में आप अपने काम में करेंगे ना, उसके उतने ही बेहतर फल आपको आने वाले समय में मिलने वाले हैं। तो इस सप्ताह में आप सेंधा नमक लीजिए, बड़ा सारा, वो जो सिल होती है, और उसको गौशाला में गायों के लिए रख के आइए। इसको संडे, मंडे, ट्यूसडे किसी भी दिन कर लीजिए। ये आपका इस सप्ताह का उपाय है और ये इस सप्ताह की सारी अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ने जा रहा है। अब हम मिथुन यानी जेमिनाई वालों की बात करें तो थोड़ा सा मन परेशान रहेगा। आपको रीजन नहीं पता चलेगा कि मैं खुश क्यों नहीं हूं, बस मन जो है अवसाद का शिकार रहेगा, स्ट्रेस का शिकार रहेगा। इवन तबीयत में भी थोड़ी सुस्ती बनी रह सकती है और उस वजह से आप हर काम को टाल सकते हो। और ये भी एक वजह रहेगी इस सप्ताह में और स्ट्रेस के आने की। सेहत की बात करें तो थोड़ा सा आपको पेट, डाइजेशन सिस्टम, इसको संभालने की जरूरत है। और इसके अलावा विशेष चीज ये है कि धन के मामले में सैचुरेटेड सा समय है, जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। ना कोई डिटेरियोरेशन है, ना ही कोई इंप्रूवमेंट है। इस सप्ताह में सारी चीजें आपके लिए अच्छी बनी रहें, उसके लिए आपने क्या करना है, मंडे वाले दिन बरगद के पेड़ को, वट वृक्ष को, बनियन ट्री को मीठा दूध चढ़ा के आइए। दूध में शक्कर, चीनी घोल के उसको चढ़ा के आइए। क्वांटिटी कितनी भी लीजिए, लेकिन ये सप्ताह का आपके लिए बड़ा ही विशेष उपाय है। अब हम कर्क यानी कैंसर वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए खर्चों वाला सप्ताह। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, इसमें बिना बात के खर्चे हो जाना, अनप्लान्ड खर्चे हो जाना, जिसकी वजह से आप बड़े कैश क्रंच में फंसे हुए दिखो, कुछ ऐसे योग बन रहे हैं। और खर्चों को अवॉइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उपाय दूंगा। लेकिन खाली ये बात खर्चों तक सीमित नहीं है। इस सप्ताह में आपकी कुछ टूरिंग हो सकती है, कुछ यात्राएं हो सकती हैं, या किसी टूरिंग का प्लान बन सकता है जो आने वाले समय में आपके लिए बड़ी विशेष बनने जा रही है। उपाय के तौर पे सातों के सातों दिन बेड साइड पे पानी का गिलास रखिए, सवेरे पौधों को दे दीजिए। सारा सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि वालों की। आप लोगों के लिए इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये इस सप्ताह में एक चिंता का विषय रह सकता है। जितना चिंतन करेंगे उतना ही आपको बेहतर रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार आ सकता है और निवेश के भी कुछ नए मौके मिल सकते हैं। लेकिन इस सप्ताह में थोड़ा सा आपको घुटने या घुटनों से नीचे अपने पैरों की भी केयर करनी है। यहाँ पे कोई ना कोई दर्द या चोट लगने के आसार बन सकते हैं। इस सप्ताह में आपने पीले फूलों का हार लेके उसको लक्ष्मी नारायण मंदिर में रख के आना है, विशेष उपाय। और ये उपाय इस सप्ताह में आपकी हेल्थ को भी सही रखेगा। अब हम कन्या यानी वर्गो वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए काम कारोबार में एक नई अपॉर्चुनिटीज, नए जॉब रोल मिल सकते हैं। आप जो अगर व्यापारी भी हैं तो आपको काम कारोबार में कुछ तेजी, कुछ बहुत बेहतरी का एहसास हो सकता है। इस सप्ताह में आपको अंध विद्यालय में, ब्लाइंड स्कूल में या किसी और विकलांग आश्रम में जाके राशन दे के आना है। ये है उपाय इस सप्ताह का आपका। और ये उपाय न केवल काम कारोबार में बल्कि चौतरफा 360 डिग्री चीजों को सही रखने में आपकी सहायता करने वाला है। अब हम तुला यानी लिब्रा वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए इस सप्ताह में क्या रहेगा, जो मन है वो भगवान में लगा रहेगा। इवन आपका कुछ बहुत लंबी यात्राएं होने के योग भी बन रहे हैं। और इस सप्ताह में आपका साहस, आपकी करेज भी आपका साथ देगी। इस सप्ताह में आप बिल्कुल बोल्ड डिसीजन लेके अपने जीवन में आगे बढ़ने का कुछ ना कुछ अच्छा सोच सकते हो और उसकी गूंज, उसके अच्छे फर्क आपको आने वाले समय में दिखने वाले हैं। बस
पूरी तरह से मन को आप प्रेजेंट रखिए, फोकस रखिए और केवल तरक्की करने का और समस्याओं को सुलझाने का सोचिए। ऊर्जाएं पूरा आपका साथ देने वाली हैं। इस सप्ताह में आपको पीपल का पेड़, मंडे वाले दिन पीपल के पेड़ का उपाय करना है। पीपल के पेड़ के नीचे आपने काले सफ़ेद तिल और साथ में चीनी, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक मुट्ठी भर या इससे ज़्यादा उसके नीचे स्प्रेड करके आना है। ज़बरदस्त उपाय और पूरा आपके लिए सहायता करने वाला उपाय रहेगा। अब हम बात करें वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की। आप लोगों के लिए मन ब्लॉक सा रहेगा, चिड़चिड़ापन हावी रहेगा, काम उलझते चले जाएंगे और कामों के डिले होने की वजह से भी आपका स्ट्रेस एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ भी दिख रही है, वो ये कि कहीं ना कहीं से आपके धन के रास्ते खुलने का साधन बनेगा, जिस वजह से थोड़ा सा आप रिलीव्ड फील करेंगे। मंडे वाले दिन कच्चे दूध में गाय का घी डालिए और शिवलिंग पे चढ़ा के आइए। सारा सप्ताह 100% आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस वालों की। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करने वाला सप्ताह है। बिना बात के गुस्सा आ जाना, एकदम से रिएक्ट कर जाना आपके संबंध भी बिगाड़ेगा। हालांकि इस सप्ताह में आपको एक अच्छी चीज़ भी देखने को मिल सकती है, वो है धन के मामले में, वो है प्राप्तियों के मामले में। जो आप डिजर्व करते हैं अब आपको मिलना शुरू होगा और उस वजह से आपको अंदर एक संतोष, एक रिकॉग्नाइज्ड होने की फीलिंग भी आ सकती है। इस सप्ताह में आपका उपाय भी मंदिर से ही जुड़ा हुआ है। आपने मंडे वाले दिन शिव मंदिर में जाना है और शिवलिंग पे दही मल के जल से स्नान करवा के आना है। जरूरी उपाय, ये उपाय 100% इस सप्ताह में आपकी सहायता करने वाला है। अब हम कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की बात करें तो मैं उपाय से शुरू करके फलित पे आता हूँ। उसका भी कारण है, इस सप्ताह में आपने सप्ताह के सातों दिन आवारा कुत्तों की सेवा करनी है। उनको उपाय के तौर पे कुछ ना कुछ बिस्किट, ब्रेड, रोटी वगैरह डालते रहना है। ये मैंने शुरू में क्यों बताया, क्योंकि इस सप्ताह में केतु ग्रह आपके बड़े प्रोपेगेट होने वाले हैं और उसकी वजह से आपके अचानक काम बन सकते हैं और अचानक काम रुक भी सकते हैं। तो अचानक होने वाली चीज़ों को अगर हमने सही करना है तो फिर यही उपाय है जो इस सप्ताह में आपकी पूरी सहायता करने वाला है। अब हम बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस वालों की। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, ये है थोड़ा सा हेल्थ की केयर करने वाला। आप लोगों के लिए अपने डाइजेशन सिस्टम से लेके एसिडिटी तक, इवन गर्दन से ऊपर वाले हिस्से, चाहे वो दांत हो जाए, ENT की प्रॉब्लम हो जाए, इन चीज़ों में भी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि सेहत को अलग रख दें तो काम कारोबार में बहुत बिजी रहने का और अपग्रेड करने का समय है, उसको एंजॉय करिए। केवल सेहत को सही रखना है। और इस सप्ताह में आपने मंडे वाले दिन को उपाय करना है। एक मुट्ठी भर दानेदार सेंधा नमक लीजिए, सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको वॉश बेसिन में टैप ऑफ कर दीजिए, बहा दीजिए। इतना भर उपाय और पूरा सप्ताह आपको हेल्थ के मामले में और वेल्थ के मामले में भी कुदरत की सहायता मिलती रहेगी। अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, ये सप्ताह है बहुत ही ज़्यादा काम कारोबार में लंबी छलांग मारने का। कई लोगों के लिए तो ऐसे योग बनेंगे जिसमें वो काम ही चेंज कर सकते हैं, और अगर काम नहीं चेंज होगा तो काम का जो होता है ना नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप करना, उसके साधन बनेंगे। इस सप्ताह में आपके लिए एक एडवाइस है, मंत्र है कि आप लोगों को विजिबल हो जाइए, बहुत दिखिए लोगों को। जितने पुराने संबंधों को बहाल करेंगे, जितना आप लोगों को दिखेंगे, उतना ही इस सप्ताह में आपकी सहायता होती चली जाएगी और कुदरत आपकी सुनेगी। और इसका रिजल्ट क्या होगा, आप जीवन में अपने आप को बहुत उच्चतर स्थान पे पाएंगे। तो इस सप्ताह में मंगलवार करने वाला उपाय है। मंगलवार विजयदशमी भी है और उस दिन आप क्या करिए, हनुमान मंदिर में जाइए और वहां पे एक ट्रायंगुलर झंडा चढ़ा के आइए। जबरदस्त उपाय। ये नॉर्मली झंडा ऑरेंज या रेड कलर का होता है। ये आपको मंदिर के बाहर जो पूजा सामग्री की दुकान है वहां से भी मिल जाएगा। वहां से लेकर आप हनुमान मंदिर में दशहरे वाले दिन अर्पण करके आइए। ये उपाय इतना ज़बरदस्त उपाय है कि 100% आपकी सहायता करने वाला है। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह का आपके लिए राशिफल। मैं आशा करता हूँ इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले सप्ताह को और फिर पूरे जीवन को बहुत ही सुगम, बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।